दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने श्रीगंगानगर में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कसा। यही अशोक गहलोत आरोप लगाते थे कि वसुंधरा राजे पैसे खा गई, वसुंधरा राजे ने भ्रष्टाचार कर दिया, कहते थे कि नहीं कहते थे? अब जब इनकी सरकार आई, वो बेचारा सचिन पायलट रो रो के मर गया, कहता है वसुंधरा राजे को गिरफ्तार करो। गहलोत कहता है मैं नहीं करता, मेरी बहन लगती है। श्रीगंगानगर की चुनावी रैली में केजरीवाल ने पेपर लीक, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर राजस्थान की सरकार पर हमला बोला। केजरीवाल ने राजस्थान में आपकी सरकार बनने पर 300 यूनिट फ्री बिजली देने की भी बात कही। गहलोत साहब बजट घाटे में चल रहा है, पैसा नहीं है और ये मुफ्त बिजली खत्म कर देंगे। दिल्ली में 8 साल से बिजली मुफ्त है, पंजाब में 1.5 साल से बिजली मुफ्त है। आम आदमी पार्टी की वोट दो, आपकी बिजली मुफ्त भी रहेगी और 100 यूनिट नहीं 300 यूनिट बिजली हर महीने मुफ्त आया करेगी। चुनावी रैली में अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी पहुंचे। राजस्थान में आम आदमी पार्टी ने अपनी इस रैली के जरिए चुनावी शंखनाद कर दिया है। राजस्थान की इस धरती पे इस ऐतिहासिक दिन, इस इतिहास को रचने के लिए, शुरुआत करने के लिए कांग्रेस और भाजपा को जिस प्रकार से दिल्ली और पंजाब में निस्तनाबूद किया है, उसको यहां पर भी अंजाम देने के लिए हमारे बीच में हमारे प्रिय अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी हमारे साथ में यहां पर हैं। साथ है संदीप पाठक जी, साथ है विनय मिश्रा जी और हमारे सह प्रभारी गोल्डी मुसाविर जी, शिवचरण जी और नरेंद्र जी। इन सभी के साथ आज यहां पर मैं सबसे पहले यहां पर जिस प्रकार का जोश आपने पूरे पंजाब में भरा, उसकी शुरुआत आज आपने यहां पर राजस्थान में भी कर दी है। और अब आप सभी के बीच में समय न लेते हुए उस व्यक्ति का नाम लेता हूं जिनका नाम लेते ही रग रग रोमांच से भर जाता है, जिन्होंने इस पूरे देश के अंदर में युवाओं को एक नई राह दिखाई, जिन्होंने युवाओं को बताया कि राजनीति भी भारत के अंदर में एक उनके लिए विकल्प हो सकता है, वो आ सकते हैं। और राजनीति में भी जो उन्होंने पूरे विश्व में किया है, विश्व की दशा और दिशा भारत के युवाओं ने बदली। और एक युवा IITian, एक युवा पढ़ा लिखा एक आम आदमी, जब उसने देश की बागडोर अपने हाथ में लेने का संकल्प लिया, तो अरविंद केजरीवाल वो आम आदमी हमारे बीच में। जोरदार तालियां अरविंद जी के लिए। एक बार सब लोग दिल से भारत माता का जयकारा लगाएंगे, दोनों मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और पूरे दिल से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, वंदे वंदे। आई लव यू टू। राजस्थान के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। इतनी भारी संख्या में आज सब लोग यहां आए हैं, आपको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हमें सुनने के लिए आप राजस्थान के कोने कोने से आए। अभी जब हम लोग आ रहे थे, हमने देखा पूरे गंगानगर में, और केवल गंगानगर नहीं, खासकर ये जो स्टेडियम है, स्टेडियम के चारों तरफ गहलोत साहब ने अपने होर्डिंग और अपने बैनर लगा रखे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, गहलोत साहब 5 साल काम कर लेता तो ये नीच हरकत नहीं करनी पड़ती आपको। मैंने पूछा किसी से, मैंने कहा भाई यहां इतने होर्डिंग लगाने की क्या जरूरत थी? बोले जी आज तक गहलोत साहब के पूरे कार्यकाल में इतनी बड़ी जनसभा कभी गहलोत साहब ने नहीं करी, आपकी तो ये पहली जनसभा है। जितनी बड़ी आज पहली जनसभा यहां हो रही है, तो ये सारे होर्डिंग इन्होंने आपको दिखाने के लिए लगा रखे हैं। हमारे आने के पहले अभी पता चला यहां 15-20 लोग आ गए थे, उठा उठा के कुर्सियां फेंक रहे थे।
ये तो डरपोक लोगों की हरकत है, ये तो कायर लोगों की हरकत है। अगर 5 साल काम कर लेते गहलोत साहब तो ये सब आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका काम बोलता। आपने 5 साल काम नहीं करा, इसलिए आज आपको केजरीवाल की रैली खराब करने की जरूरत पड़ रही है। इसलिए आज आपको आम आदमी पार्टी की रैली खराब करने की जरूरत पड़ रही है। अगर आप राजस्थान के लोगों के दिलों में बसते तो आप आराम से चैन की नींद सो रहे होते। आज क्या कर रहे हैं गहलोत साहब? चारों तरफ रोज एक नया झुंझुना, रोज एक नया झुंझुना, रोज एक नया झुंझुना, उसकी बात करेंगे सारी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं एक आम आदमी हूं, छोटा सा आदमी हूं। भगवंत मान एक मास्टर का बेटा है, किसान का बेटा है, पंजाब का। हम लोगों को राजनीति करनी नहीं आती, हम लोगों को पॉलिटिक्स करनी नहीं आती, हम लोगों को गंदगी फैलानी नहीं आती, मारकाट करनी नहीं आती, गाली गलौज करना नहीं आता, दूसरों की रैलियां खराब करनी नहीं आती, भ्रष्टाचार करना नहीं आता, काम करना आता है। हमारा काम बोलता है। दिल्ली में 5 साल इतना काम करा, देश के कोने कोने में जहां जाते हैं लोग अपने आप ही चर्चा करते हैं, केजरीवाल जी आपने स्कूल बड़े अच्छे कर दिए। सुना आपने? केजरीवाल जी आपने अस्पताल बड़े अच्छे कर दिए। अभी पंजाब में 1 साल हुआ है हमारी सरकार बने, 1.25 साल हुआ है बस। अभी से पंजाब की चर्चा पूरे देश में होने लग गई। अरे यार पंजाब में बिजली मुफ्त हो गई, अरे यार पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक बन गए, अपने आप चर्चा हो रही है कामों की अपने आप। तो हमको राजनीति नहीं करनी आती, हमको काम करने आते हैं। आज हम आपके सामने आए हैं एक नए राजस्थान का सपना लेके। आपने 50 साल कांग्रेस को दिए, 50 साल राजस्थान पे कांग्रेस ने राज करा, 18 साल बीजेपी ने राज करा। क्या दिया आपको? केवल उन्होंने मिलकर कांग्रेस और बीजेपी वालों ने राजस्थान को लूटा, चूस लिया दोनों पार्टियों ने मिलकर राजस्थान को। आज आपके सामने मैं राजस्थान के एक नए राजस्थान का सपना लेके आया हूं। 8 करोड़ राजस्थानियों के साथ मिलके एक नया राजस्थान बनाएंगे। मेरे को पॉलिटिक्स करनी नहीं आती। आज मैं आपके परिवार की बात करूंगा, आपके घर की बात करूंगा, आपके बच्चों के भविष्य की बात करूंगा। मेरे को पता है आपका एक एक आदमी जितने यहां बैठे हैं, आपके घर का खर्चा नहीं चल रहा, बड़ी मुश्किल हो रही है आप सब लोगों को, मेरे को पता है। आपके घर की महंगाई की, आपके घर के खर्चे की बात करूंगा। मेरे को पता है यहां जितने लोग बैठे हैं, एक एक के घर में पढ़े लिखे बच्चे डिग्री लेके नौकरी ढूंढ रहे हैं, बेरोजगार ढूंढ रहे हैं। आज उनके रोजगार की बात करूंगा मैं। आज मैं आपको कहने के लिए आया हूं, मेरे को वोट दो, मैं आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करके दूंगा। आज तक किसी पार्टी ने यह नहीं कहा होगा, कभी कांग्रेस ने नहीं कहा होगा मेरे को वोट दो मैं आपके लिए शिक्षा का इंतजाम करूंगा। कभी बीजेपी वालों ने नहीं कहा होगा मेरे को वोट दो आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाने का इंतजाम करूंगा। पहली बार इस देश के अंदर एक पार्टी आई, हमने करके दिखाया है। दिल्ली के शानदार स्कूल बना दिए, अमीरों के लिए भी गरीबों के लिए भी। आज मैं आपको कहने के लिए आया हूं, दिल्ली से आया हूं, मेरे को वोट दो, आपके एक एक बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करूंगा। शानदार स्कूल बनाएंगे, शानदार कॉलेज बनाएंगे, अमीरों के लिए भी गरीबों के लिए भी, इस जात के लिए भी उस जात, सब के लिए शानदार स्कूल बनाएंगे। आपके बच्चों को डॉक्टर बना दूंगा मैं,
आपके बच्चों को इंजीनियर बनाऊंगा, आपके बच्चों को वकील बनाऊंगा, आपके बच्चों को बिजनेस करना सिखाऊंगा, धंधा करना सिखाऊंगा आपके बच्चों को। आज राजस्थान में 18.5 लाख बेरोजगार युवा रजिस्टर्ड हैं। ये तो रजिस्टर्ड हैं, इसके अलावा पता नहीं कितने हैं। मेरा दिल कहता है, मेरा एस्टीमेट है, कम से कम 50 लाख युवा राजस्थान में बेरोजगार हैं। 5 साल में क्या किया गहलोत साहब ने? उसके पहले क्या किया वसुंधरा राजे ने? कुछ नहीं किया। मैं दिल्ली में 12 लाख बच्चों को नौकरियां दे के आ रहा हूं, मेरे को नौकरियां देनी आती है। भगवंत मान ने पिछले 1 साल में 30,000 बच्चों को सरकारी नौकरी दे दी और अभी 3 लाख बच्चों को नौकरियां देने का इंतजाम कर रहे हैं भगवंत मान। तो आज मैं आपको कहने के लिए आया हूं, आम आदमी पार्टी को वोट दो, झाड़ू को वोट दो, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। वोट दो, राजस्थान के गांव-गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दूंगा, पूरे राजस्थान में शानदार अस्पताल बनवा दूंगा। और ये झूठा वादा नहीं कर रहा, दिल्ली में करके आया हूं, पंजाब में कर रहे हैं, अगला नंबर राजस्थान का है। देखो जी, नीयत अगर साफ हो, काम करने का मन हो, तो आदमी टाइम थोड़ी देखता है। 5 साल से गहलोत साहब ने कोई काम नहीं करा, अब अभी इन्होंने झुंझुने देने चालू करे हैं। हमारी तो अभी सरकार भी नहीं बनी राजस्थान में, हमने तो आपके लिए काम करना भी शुरू कर दिया। महान देश के एक गांव में एक बच्चे ने जन्म लिया, बहुत गरीब परिवार था। उस गरीब परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया। गांव में ज्योतिषी होते हैं, बच्चा जन्म लेता है तो ज्योतिषी आता है। ज्योतिषी आया, ज्योतिषी आके मां को बोला, माई तेरे बेटे की कुंडली दिखा रही है, तेरा बेटा बड़ा होके बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। माई को यकीन नहीं हुआ। माई बोली, मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरा बेटा कैसे सम्राट बनेगा? पर कुंडली में तो लिखा था। बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, स्कूल में एडमिशन ले लिया, सरकारी स्कूल था। बच्चे का मन नहीं करता था पढ़ाई लिखाई में। 4थी क्लास के बाद बेटे ने पढ़ाई छोड़ दी, स्कूल जाना बंद कर दिया। उसी गांव के पास एक स्टेशन था, रेलवे स्टेशन। तो घर में बहुत गरीबी थी, गरीबी की वजह से घर में गुजारा नहीं होता था, तो बच्चा स्टेशन पे जाके चाय बेचा करता था। समझ गए? समझ गए? तो बेटा स्टेशन पे जाके चाय बेचा करता था, भाषण बड़े अच्छा देता था। वो बचपन से ही उसको भाषण देने की लत थी। गांव के बच्चों को इकट्ठा कर लेता और खूब भाषण देता। एक बार शुरू होता तो बंद ही नहीं करता, और किसी टॉपिक पे बुलवा लो, खूब फेंकता, लंबी लंबी फेंकता। वो बचपन से ही फेंकता था। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ। ज्योतिषी की भविष्यवाणी थी, बड़ा होके बच्चा देश का राजा बन गया। अब राजा तो बन गया, पढ़ा लिखा था नहीं, समझ थी नहीं, बेवकूफ था, कुछ आता नहीं था, कुछ समझ नहीं थी। तो अफसर उसके पास फाइल लेके आते। जब अफसर उसके पास फाइल लेके आते, उसे कुछ समझ ही नहीं थी। अब वो अफसरों से कह नहीं सकता मेरे को कुछ नहीं आता, शर्म आती थी उसको। अफसर उससे जो मर्जी साइन करा के ले जाते, जो मर्जी साइन करा के, उल्टा सीधा सब कुछ साइन कर देता था वो बेवकूफ राजा, अनपढ़ राजा, 4थी पास राजा। धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया राजा अनपढ़ है। राजा को बड़ा बुरा लगा कि लोग मेरे को अनपढ़ कहते हैं। तो एक दिन राजा ने किसी को कह के एक फर्जी डिग्री का इंतजाम कर लिया।
फर्जी डिग्री का इंतजाम कर लिया, एमए की डिग्री। राजा बोला मैं एमए हूं। जनता को तो सच्चाई पता थी, जनता को पता था अनपढ़ राजा है, चौथी पास है, डिग्री फर्जी है। धीरे धीरे राजा अहंकारी होता गया, इतना अहंकार, लोग आते अनपढ़ था, कुछ भी कह देते, आप तो देवता हो, आप तो ऐसे हो, आप तो ऐसे हो, और राजा अहंकार में डूबने लग गया। एक दिन किसी ने आके उसको कह दिया, राजा जी नोटबंदी कर दो, नोटबंदी करने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। राजा ने नोटबंदी कर दी। भाई साहब, उस महान देश का बेड़ा गर्क हो गया। लंबी लंबी लाइनें लग गई, बैंकों के सामने लंबी लंबी लाइनें लग गई, कई लोग मारे गए, धंधे चौपट हो गए, दुकानें बंद हो गई, इंडस्ट्री बंद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए, और वो महान देश 20 साल पीछे चला गया, 20 साल पीछे चला गया वो महान देश। एक दिन कुछ लोग आके बोले, जी ये किसानों के 3 कानून बना दो, इससे किसानों का भला। वो राजा बेवकूफ था, उसे समझ तो थी नहीं, उसने किसानों के 3 कानून बना। पूरे देश में किसान खड़े हो गए, उसके आंदोलन हो गया, 750 किसान मारे गए। 1 साल के बाद उस राजा को 3 कानून वापस लेने पड़े। एक दिन उस देश के अंदर महामारी फैल गई, बड़ी कठोर महामारी, लोग मरने लगे। किसी ज्योतिषी ने आके उस राजा को बोल दिया, थाली और चम्मच बजवाओ। उस राजा ने सारे देश को थाली चम्मच बजवा दी, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। दोस्तों, धीरे धीरे उस राजा के दोस्तों ने पूरे देश में गदर मचा दिया। उसके दोस्तों ने इतना भ्रष्टाचार, उसके दोस्त लोगों को लूटने लगे, पीटने लगे, बलात्कार करने लगे। उसके एक दोस्त ने तो इतना गंदा काम करा, उस महान देश की कुछ महिला अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थी, उसके दोस्त ने उन खिलाड़ियों के साथ गंदा काम कर दिया। लेकिन दोस्त, वो राजा तो अपने ऐशो आराम में मस्त था। पूरे देश में हाहाकार फैल गया, महंगाई फैल गई, चारों तरफ बलात्कार, चारों तरफ गुंडागर्दी, लूटमार। ऊपर आसमान से सारे देवता देख रहे थे कि ये पृथ्वी पे क्या चल रहा है, इतना खराब टाइम चल रहा है। सारे देवताओं ने मीटिंग करी और सारे देवता मिलकर शिवजी महाराज के पास गए। शिवजी महाराज जी को बोले, प्रभु कुछ करो, पृथ्वी के ऊपर कितना घनघोर अपराध हो गया, पापी पाप चारों तरफ। शिवजी ने अपनी तीसरी आंख खोली और एक दिन पूरे देश के ऊपर भविष्यवाणी हुई। शिवजी ने कहा, जनता को कहा कि आप सब लोग महान देश के लोग हो, क्यों सोए हुए हो, सब लोग जागो, उठो और इसे अहंकारी राजा का राजपाट उठा के फेंको। और एक दिन सारे देश की जनता खड़ी हो गई। एक दिन उस महान देश की सारी जनता खड़ी हो गई। देश तो महान था, जनता भी महान थी, लेकिन जनता सोई हुई थी। जनता को भगवान शिव ने जागृत कर दिया, सारी जनता खड़ी हो गई और उस अहंकारी, भ्रष्टाचारी, चौथी पास राजा को जनता ने उखाड़ के फेंक दिया। दोस्तों, इस कहानी से एक ही सबक मिलता है, कभी भी अनपढ़ राजा को वोट मत देना, पढ़े लिखे आदमी को वोट देना, फर्जी डिग्री वाले को वोट मत देना। और राजस्थान में एक मौका दो आम आदमी पार्टी को, आपको यकीन दिलाता हूं
अगले 50 साल आप सारी पार्टियों को भूल जाओगे। भारत माता की।